इयत्ता 9वीं, विषय मराठी। बच्चों, इस वीडियो में हम मराठी का एक कविता पढ़ने जा रहे हैं। उजाड़ उघडे माल रानही। कविता का कवयित्री है ललिता गादगे। जन्म 1954। 1954 मीन्स 1954। कवयित्री ललिता गादगे। प्रसिद्ध कवयित्री मीन्स फेमस कवयित्री। कवयित्री यानी पोएटेस, पोयम लिखने वाली लेडीज़ को कवयित्री, और अगर कोई मेल पर्सन पोयम लिखते हो तो उन्हें कवि। कवि पुल्लिंग और कवयित्री स्त्रीलिंग। फसवी क्षितिजे, अग्निजळ, संवेदन इत्यादि कविता संग्रह, ये सभी इनके कविता संग्रह है। आयुष्याच्या काठाकाठाने, दुःख आणि अश्रू, प्राजक्ताची फुले आणि दाह, हे कथासंग्रह। आयुष्याच्या काठाकाठाने, दुःख आणि अश्रू, प्राजक्ताची फुले आणि दाह, ये तीनों उनके कथा संग्रह है। कथा यानी कहाणी। नाळबंदाची कहाणी, खिडकीतलं आभाळ, हे ललित गद्य प्रसिद्ध। ये सभी उनका प्रसिद्ध बुक्स का नाम है। प्रस्तुत कवितेत कवयित्रीने वसंत ऋतूच्या आगमनामुळे सृष्टीच्या निसर्ग सौंदर्यातील बदलांचे मनमोहक वर्णन केले आहे। प्रस्तुत कवितेत यानी ये जो बताने वाले जो नीचे दिया हुआ कविता है, इस कविता में वसंत ऋतूचा, वसंत ऋतु मतलब मौसम, वसंत ऋतु यानी स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन का आगमनामुळे, आगमन यानी अराइवल, आना, तो अराइवल में सृष्टिचा यानी पूरे नेचर का, निसर्ग सौंदर्यातील यानी नेचर का जो खूबसूरती है उसमें जो होने वाले या हो गया हुआ बदल यानी चेंजेस, त्यांचे मनमोहक वर्णन केले आहे। मनमोहक मतलब मन को अट्रैक्ट करने वाले तरीके से वर्णन किया है, डिस्क्राइब किया हुआ है। कविता देखते हम। स्वागत करण्या वसंत ऋतूचे रंग उधळले दिशा दिशांना, बेरड कोरड इथली सृष्टी घेऊन आली ती नजराना। स्वागत मतलब वेलकम करना। स्वागत करण्या वसंत ऋतूचे, कोणाचे स्वागत करण्या? वसंत ऋतु। वसंत ऋतु को वेलकम करने के लिए, करण्यासाठी मतलब करने के लिए, रंग उधळले, रंग यानी कलर, उधळले यानी कलर भर गया, कलर उड़ा दिया, चारों तरफ कलर फैलाया या उड़ाया। दिशा दिशाना, दिशा दिशाना मतलब, दिशा मतलब डायरेक्शन, हर एक दिशाओं में, हर एक डायरेक्शन में रंग ही रंग उड़ा है। किसके लिए? वसंत ऋतु का वर्णन करने के लिए। बेरड कोरड इथली सृष्टि, बेरड यानी बंजर, रूखा सूखा, कोरड वो भी ड्राई सूखा, इथली यानी यहाँ का, सृष्टि नेचर, यहाँ पूरे नेचर क्या हो चुका था? बेरड आणि कोरड यानी पूरे रूखा सूखा, बैरन हो गया था, बंजर धरती बन गए थे। घेऊन आली ती नजराना, पर वो धरती अब क्या हुआ है? बदल गया है। उस बेरड और कोरड धरती में या सृष्टि में, सृष्टि ने क्या लेकर आया है? घेऊन आली, ले आया, ती नजराना, नजराना यानी गिफ्ट, ये भेंट, गिफ्ट लेकर आया है वसंत ऋतु के लिए। क्या किस किस्म का भेंट लेकर आया देखते हैं। गर्द पोपटी लेवून वसने, मुरडत आली लिंबोणी, जर्द तांबडी कर्णफुलेही घालून सजली नागफणी। गर्द, गर्द यानी बहुत ही घना, बहुत ही गहरा, बहुत ज़्यादा, गच्च। पोपटी, पोपटी यानी पोपट का कलर, ग्रीन कलर, एकदम डीप गहरा हरा कलर का, पोपटी कलर का। वसने, वसन यानी कपड़ा, वस्त्र, क्लोथ्स। गर्द पोपटी वसने, लेवून, लेवून मतलब पहनकर, घालून, बहुत ही डीप गहरा पोपटी कलर का कपड़े पहनकर। मुरडत आली, मुरडत आली मतलब लचक मचक कर आली, या बहुत ही लचका के, क्या बोलते हैं, बहुत ही स्टाइल में, जैसे लड़कियां चलती है वैसे मुरडत आली लिंबोणी, लिंबोणी यानी लिंबाचा झाड, लिंबाचे झाड
थोड़ा सा बड़ा होता है नींबू का झाड़, बराबर, और उसके पत्ते वगैरह पूरे चारों तरफ इतना घने होते हैं और हवा में हिलते डुलते रहते हैं। तो वो देखने पर ऐसा लगता है कि वो एक स्त्री है जो लचक मचक कर आ रही है। वो भी क्या पहनते हुए, गर्द पोपटी वसने लेऊन, यानी बहुत ही घना पोपटी कलर का वस्त्र पहनकर। जर्द तांबड़ी कर्णफुले ही घालून सजली नागफणी। नागफणी एक कैक्टस, एक किस्म का कैक्टस का झाड़ है, काटेरी झाड़ है। उसमें तांबड़ी यानी लाल, जर्द तांबड़ी, जर्द तांबड़ी मतलब बहुत ही घना, बहुत ही डीप लाल कलर के कर्णफूल। कर्णफूल बोलेगा तो कान में पहनने वाला, कानों की बाली, ईयर रिंग, घालून पहनकर, सजली यानी सज धज कर कौन आया है, नागफणी। बहुत ही डीप गहरा तांबड़ी रंग, लाल रंग का कर्णफूल यानी ईयर रिंग पहनकर, घालून, सजली सजकर खड़ी है कौन, नागफणी नाम का जो काटेरी झाड़। कहने का मतलब यह है कि नागफणी में लाल कलर का, डीप रेड कलर का छोटा सा फूल होता है। उस फूल को नागफणी का ईयर रिंग है, ऐसा कवयित्री बता रही है। तो ये कवि कवयित्रियों के नज़रों से देखने पर हर एक चीज़ को कुछ अलग ही शोभा, अलग ही खूबसूरती आ जाता है। लुसलुस पाने अंगोपांगी झुले वड़हा दंग होवनी, दुरंगी चुनरीत उभी ही घाणेरी ही नटुनी थटुनी। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, लुसलुस पाने, लुसलुस मतलब टेंडर, नाजुक, बहुत ही कोवला, एकदम नरम नरम, पाने पत्ते, अंगोपांगी मतलब पूरे अंगावर, पूरे बदन पर, ऑल ओवर द बॉडी, झूले, देखो पहले बोल रहे हैं एकदम नाजुक नाजुक पत्ते पूरे अंग में, पूरे बदन में पहनकर, झूले, झूले मतलब झूल रहा है, वड़, कौन सा झाड़, वड़ाचा झाड़, वड़ वृक्ष आपको पता है, बराबर। तो वड़ का झाड़ पूरे अपने अंग में, पूरे अंग में, पूरे बदन में लुसलुस पाने, नाजुक नाजुक पत्ते पहनकर या लगाकर क्या कर रहा है, झूल रहा है। हाँ, दंग होवुनी, दंग होवुन मतलब पूरे एकदम मग्न होकर, पूरे होश खोकर, अपने में ही पूरे डूब कर, अपने अपने अंदर ही, अपने में ही रहकर, सब कुछ भूल कर वो क्या कर रहा है, झूल रहा है। आपने देखा होगा वड़ का झाड़, एक मौसम आता है, उस मौसम में पूरे पत्ते गिर जाते हैं और उसके बाद स्प्रिंग सीजन का शुरुआत होते ही एकदम नाजुक नाजुक पत्ते उस पर पूरे आ जाते हैं, जो थोड़ा कॉपर का कलर का, तांबेरी कलर का, कुछ अलग ही तरीके का, बहुत ही नाजुक पत्ते, जो पत्ते को हाथ में लेने पर ही वो नाजुक नाजुक चूरे हो जाते हैं। तो वो पहनकर खड़े हुए वड़ कैसा लग रहा है, पूरे दंग होकर, मग्न होकर, अपने में ही रहकर झूल रहा है, ऐसा लगता है। दुरंगी चुनरीत उभी ही घाणेरी ही नटुनी थटुनी। दुरंगी मतलब दो रंग के, चुनरी, चुनरी यानी दुपट्टा, चुनरीत यानी दुपट्टे में, दो रंग के दुपट्टे में, उभी ही, उभी, उभी यानी खड़ी है, दो रंग के दुपट्टे ओढ़कर खड़ी है कौन, ही घाणेरी। घाणेरी एक दूसरा एक फूल है, एक झाड़ है, उसमें भी बहुत ही सुंदर सा छोटा सा फ्लावर्स आते हैं। घाणेरी का फ्लावर, आप ये सभी जितने भी झाड़ बताया है, इनका सबका फ्लावर्स को, ये झाड़ को देखना है तो आप गूगल में सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो घाणेरी की जो फूल है, दो रंग के चुनरी ओढ़कर, नटुन धटुन उभी है, नटुन तटुन मतलब सज धज कर, बहुत ही सुंदर होकर खड़ी है। और दुरंगी चुनरी में क्यों खड़ी है, क्योंकि इसके फूल में दो रंग आते हैं, इसलिए ये कवयित्री कहती है कि दुरंगी चुनरी, चुनरी तो उभी है। आगे, सळसळ जळजळ पिंबळ पाने, मऊ मुलायम मोर पिसापरी, सांबर लाल कळ्यांनी लखडून उभे स्वागता पाणंदी वरी। सळसळ जळजळ पिंबळ पाने, पान मतलब पत्ता, सड़सड़ और जड़जड़ ये पत्तों का हिलने का आवाज़ बताया हुआ है, हवा में पत्ते हिल रहे हैं, उसका आवाज़ है सड़सड़ और जड़जड़। और ये पत्ते किस चीज़ के, कौन से पेड़ के हैं, पिंपल, पिंपल यानी पीपल का पत्ते। मऊ मुलायम, वो बहुत ही मऊ है, बहुत ही मुलायम है, बहुत ही सॉफ्ट है ये पत्ते। मोर पिसा परी, किसकी तरह, मोर पिसा सर के, मतलब मोर के
पंखों की तरह, मोर के पंख कितना मुलायम है आप भी जानते हो, उसी तरह बहुत ही परी, परी मतलब सारखे, उसी की तरह मोर पिसा परी यानी मोर पिसा सारखे बहुत ही मऊ आणि मुलायम आहे पिंपळचं पाने. सांबर लाल कळ्याणी लखडून उभे स्वागता पाणंदी वरी. पाणंद क्या होता है? पाणंद यानी खेती में देखो अलग अलग खेती को डिवाइड करने के लिए, एक एक हिस्से को डिवाइड करने और उसके अंदर से खेती से एक जगह से दूसरा जगह चलने के लिए खेती के बीच में छोटे छोटे रास्ता बनाया हुआ रहता है, थोड़ा मिट्टी को ऊंचा करके एक इंसान या हार्डली 2 इंसान चलने का उतना जगह बनाकर रास्ता बनाया हुआ रहता है. रास्ता मतलब रोड नहीं है, ऐसा मिट्टी को ऊपर ऊपर करके बनाया हुआ रहता है, उसे कहते हैं पाणंद. तो पाणंदी वरी मतलब उस पाणंद के ऊपर उभे स्वागता, स्वागत करने के लिए उभे मतलब खड़ी है कौन? सांबर लाल कल्याणी लखडून. सांबर एक हिरण का नाम होता है और यहाँ पर लेकिन सांबर एक ट्री है, एक पेड़ है जिसमें बहुत ही लाल लाल कलर के फूल खिलते हैं. तो पाणंद खेत के जो पाणंद के ऊपर पाणंदी वरी, पाणंद के ऊपर लाल लाल कली मतलब लाल लाल जो फ्लावर का ब्लूम्स मतलब कली होती है, उस कली को लखड़ून, लखड़ून मतलब पूरे भर के अपने बदन में पूरे कली को लाल लाल कली लाल लाल फूल को जमा करके सांबर क्या कर रहा है? पाणंदी वरी यानी पाणंद के ऊपर खड़ी है स्वागत करने किसकी? स्प्रिंग सीजन की, वसंत ऋतु की. सांबर लाल कल्याणी लखडून यानी लखडून मतलब पूरे लद कर, पूरे भर के. आगे है, आगे कवयित्री क्या कह रही है? पळस फुले ही बहरून आली या मातीच्या अंगावरती, कुसुमे सारी या जगातली पाहून त्यांना मनात झुरती. पळस फुले, पळस का फूल क्या होता है? पलाश का फूल. पलाश आपको पता है बहुत ही सुंदर फूल उसमें आते हैं, एकदम लाल लाल और पीले पीले रंग का, जैसे मानो कि आग के लपटे जंगल में निकले हो. जंगल में और ऐसे ज़्यादातर घाटी एरिया में वगैरह इलाके में वगैरह ये पलाश का झाड़ बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं और इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर फूल होता है. जब फूल आता है इस पे तो एक भी पत्ते दिखाई नहीं देते हैं. और वो इसको दूसरे भी एक नाम होता है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, मतलब आग में जो जंगल में जो आग के लपटे बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं, मानो कि हर जगह लाल लाल कलर हो. तो पळस का फूल भी बाहरून आली मतलब खिल कर आए या मातीच्या अंगावरती. कहाँ पर? इस माती, माती यानी यहाँ पर धरती, इस धरती के अंगावरती, इस धरती के गोद में कौन भी आया है? पळस फुले. कुसुमे सारी या जगातली, इस जग के, इस दुनिया के सभी कुसुम, कुसुम यानी फूल, इतने अलग अलग किस्म के फूल को इस जग में देख कर, पाहून, पाहून यानी देख कर, त्यांना मनात झुरती, उनको मन में बहुत ही झुरती मतलब उनका मन में थोड़ा जलस फील होने लगा कि उनसे भी खूबसूरत इतने सारे फूल आए हैं. तो थोड़ा सा मन में थोड़ा सा तकलीफ़, थोड़ा मन में खंद मतलब थोड़ा सा बुरा फील हुआ कि उससे भी सुंदर फूल है, थोड़ा जलस फील हुआ. आंब्याच्या मोहरातून आली कोकिळेची सुरेल तान. अभी उसके बाद कवयित्री कह रहा है आंब्याचा मोहर. मोहर क्या होता है? आम का झाड़ में जो फूल आता है उसको मोहर कहते हैं. तो आंब्याचा मोहरात यानी आम के झाड़ के मोहर फूल के अंदर से आली यानी उसके बीच में से बाहर आई कोकिळेची सुरेल तान. कोकिल यानी कुकू, कोयल, कोयल का सुरेल, सुरेल मतलब बहुत ही सुरीला, बहुत ही सुंदर. तान, तान यानी ट्यून, गाना. कोकिल किधर बैठकर? आम के पत्तों के बीच या आम के फूलों के बीच में बैठकर गाना गा रही है. तो उसका गाने का आवाज़ बाहर आ रहा है. जैसे आम में फूल खिलता है, मोहर आता है, उस वक्त कोकिल कहाँ से अलग अलग जगह से आकर आम के झाड़ के ऊपर ही बैठी रहती हैं. उजाड़ उघडे माल राणही गाऊ लागले वसंतगान. उजाड़, उजाड़ मतलब वही रूखा सूखा ज़मीन, बंजर धरती. उघड़े मतलब खुले, माल रान ही मतलब पूरे ओपन मालरान, मालरान यानी ग्रास लैंड, वो भी. और उजाड़ जगह सभी गाऊ लागले वसंतगान, सभी जगह का जो रूखा सूखापन चले गए, बहुत भर भर के झाड़ आए, हरियाली और अलग अलग रंग के फूल भी आया है, सभी जगह खुशहाली भर गई है. तो मालरान में भी
उजाड़ धरती में भी सब जगह क्या हो गया है, वसंत ऋतु का झलक आने लगा है। सभी मिलकर वसंत गान गाऊ लागले, मतलब वसंत ऋतु का गाना गाने लगे। तो अभी हम ये पूरे पोएम को और एक बार पढ़ के देखते हैं। स्वागत करण्या वसंत ऋतूचे रंग उधळले दिशा दिशांना, बेरड कोरड इथली सृष्टी घेऊन आली ती नजराना। गर्द पोपटी लेवून वसने बोरडत आली लिंबोणी, जर्द तांबडी कर्णफुलेही घालून सजली नागफणी। लुसलुस पाने अंगोपांगी झुले वडहा दंग होऊनी, दुरंगी चुनरीत उभी ही घाणेरी ही नटुनी थटुनी। सळसळ जळजळ पिंबळ पाने मऊ मुलायम मोरपी सापरी, सांबर लाल कळ्याणी लखडून उभे स्वागता पाणंदीवरी। पळस फुले ही बहरून आली या मातीच्या अंगावरती, कुसमे सारी या जगातली पाहून त्यांना मनात जुरती। आंब्याचा मोहरातून आली कोकिळेची सुरेल तान, उजाड उघडे मालरानही गाऊ लागले वसंतगान।